6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की फुल गाइड। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की समझ होना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। और सबसे अच्छी बात, ये सब मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाने वाला हूं, जबकि इस तरह का कंटेंट कई लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग हमेशा अपने रिस्क पर करें और पहले खुद भी रिसर्च जरूर करें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्ट ना करें, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। पहला है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। कैसा दिखता है? हथौड़े जैसा आकार जिसमें नीचे लंबी डंडी यानी लोअर विक होती है और ऊपर बहुत छोटी या बिल्कुल न के बराबर डंडी यानी अपर विक। कंडीशंस हैं, पहली, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए यानी लगातार प्राइस गिर रही हो। दूसरी, अपर विक बहुत छोटी या गायब हो, लोअर विक बॉडी के मुकाबले कम से कम 2 गुना लंबी हो। तीसरी, कैंडल का रंग ग्रीन या रेड हो सकता है, लेकिन ग्रीन ज्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। चौथी, अगली कैंडल हैमर के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी सिग्नल कंफर्म होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस कई दिनों से गिर रही है। अचानक एक दिन एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी लोअर विक बहुत लंबी है और अपर विक छोटी है, और उसके बाद वाली कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो जाती है। यह हैमर पैटर्न है। सिग्नल बुलिश यानी प्राइस ऊपर जा सकती है। एंट्री अगली कैंडल में जो हैमर के ऊपर क्लोज हो। स्टॉप लॉस हैमर का लो। दूसरा है हैंगिंग मैन। ये कैसा दिखता है? ये हैमर जैसा ही, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनता है। इसकी कंडीशंस हैं, पहली, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए यानी लगातार ऊपर जा रहा हो। दूसरी, अपर विक छोटी, लोअर विक लंबी हो। तीसरी, ग्रीन या रेड हो सकती है, लेकिन रेड ज्यादा वैलिड सिग्नल देती है। चौथी, अगली कैंडल हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज होनी चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए कोई स्टॉक कई दिनों से ऊपर जा रहा था। अचानक एक दिन लंबी लोअर विक वाली कैंडल बनती है और उसके बाद वाली कैंडल उससे नीचे क्लोज होती है। यह हैंगिंग मैन है। सिग्नल बेरिश यानी प्राइस गिर सकती है। एंट्री अगली कैंडल में जो हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज हो। स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन का हाई। तीसरा है इन्वर्टेड हैमर। ये कैसा दिखता है? ये उल्टा हैमर यानी ऊपर लंबी विक, नीचे छोटी या न के बराबर। कंडीशंस, पहली, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी, अपर विक लंबी हो, लोअर विक छोटी या गायब हो। तीसरी, रंग ग्रीन हो तो बेहतर, लेकिन रेड भी हो सकता है। चौथी, अगली कैंडल इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोज हो। उदाहरण, मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस लगातार गिर रही है। एक दिन ऊपर लंबी विक वाली कैंडल बनती है और उसके बाद वाली कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो जाती है। ये इन्वर्टेड हैमर है। सिग्नल बुलिश यानी प्राइस ऊपर जा सकती है। एंट्री इन्वर्टेड हैमर के ऊपर वाली अगली कैंडल में। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर का लो। चौथा है शूटिंग स्टार। ये कैसा दिखता है? ये इन्वर्टेड हैमर जैसा ही, लेकिन अप ट्रेंड में बनता है। इसकी कंडीशंस है, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी, अपर विक लंबी, लोअर विक छोटी। तीसरी, ग्रीन या रेड हो सकती है, लेकिन रेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। चौथी, अगली कैंडल शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज होनी चाहिए। उदाहरण सोचिए कि प्राइस लगातार ऊपर जा रही है, फिर एक लंबी अपर विक वाली कैंडल बनती है और उसके बाद की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है। ये शूटिंग स्टार है। सिग्नल बेरिश यानी प्राइस गिर सकती है। एंट्री शूटिंग स्टार के नीचे वाली अगली कैंडल में। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का हाई। पांचवा है बुलिश एनगल्फिंग। ये कैसा दिखता है? एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह ढक ले। कंडीशंस हैं, पहली, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। दूसरी, पहली कैंडल रेड, दूसरी ग्रीन और पहली को पूरी तरह कवर करे। तीसरी, दूसरी कैंडल की ओपनिंग पहली से नीचे और क्लोजिंग पहली से ऊपर हो। उदाहरण, मान लीजिए किसी डाउन ट्रेंड में पहले एक छोटी रेड कैंडल बनती है, फिर अगली ग्रीन कैंडल उसे पूरी तरह ढक लेती है। यह बुलिश एनगल्फिंग है। सिग्नल बुलिश यानी प्राइस ऊपर जा सकती है। एंट्री ग्रीन कैंडल के ऊपर वाली अगली कैंडल में। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का लो। छठा है बेरिश एनगल्फिंग। ये कैसा दिखता है? एक बड़ी रेड कैंडल जो पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह ढक ले। कंडीशंस है, पहली, मार्केट अप ट्रेंड में हो। दूसरी, पहली ग्रीन, दूसरी रेड और पहली को पूरी तरह कवर करे। तीसरी, दूसरी कैंडल की ओपनिंग पहली से ऊपर और क्लोजिंग पहली से नीचे हो। उदाहरण, मान लीजिए किसी अप ट्रेंड में पहले एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल आती है जो उसे पूरी तरह ढक लेती है। यह बेरिश एनगल्फिंग है। सिग्नल बेरिश यानी प्राइस गिर सकती है। एंट्री रेड कैंडल के नीचे वाली अगली कैंडल में और ग्रीन कैंडल का हाई।
तो दोस्तों ये थे वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिन्हें समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जैसे पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी आदि। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।